कंपोनेंट बार चार्ट। अब ये कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है? अ सिंपल बार डायग्राम एक्सप्लेन्ड अबव इज यूज्ड टू प्रेजेंट ओनली वन वेरिएबल। अब देखिए, जब कोई एक वेरिएबल रहता है तब हम लोग क्या करते हैं? सिंपल बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वेरिएबल चेंज हो जाता है, बट व्हेन अ ब्रेकडाउन ऑफ टोटल और अ सीरीज ऑफ टोटल इज टू बी रिप्रेजेंटेड, वी हैव टू यूज व्हाट इज कॉल्ड सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम। लेकिन मान लीजिए जब आपको कोई सीरीज दिया जाएगा, ठीक है, टोटल का बैकग्राउंड दिया जाएगा, तब आपको क्या करना होगा? कंपोनेंट बार डायग्राम या सब डिवाइडेड बार डायग्राम का इस्तेमाल करना होगा। क्या होता है ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट है, एक के ऊपर एक ही ऐड होता जा रहा है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। हियर वी हैव यूज सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम एज शोन इन द फिगर 7.5। ये है फिगर 7.5। इट इज बेस्ड ऑन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल डेटा शोन इन टेबल 7.7। 7.7 में कुछ डेटा दिया गया है। अब ये देखिए इमेजिनरी है, खुद से कोई भी डेटा लिया गया है ताकि आपको समझाया जा सके। स्टेप, द ऑर्डर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बार शुड बी सेम सो एज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अब देखिए जो ऑर्डर है, जो तरीका है वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, सबका जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा ये पोर्शन साइंस का है तीनों में, ये पोर्शन कॉमर्स का है तीनों में, ये पोर्शन लॉ का है और ये पोर्शन आर्ट्स का है। द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ बार इन नो केस शुड एक्सीड 10। अब देखिए एक बार में जो कंपोनेंट आप बनाएंगे वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडेक्स और की शोइंग वेरियस कंपोनेंट मस्ट बी शोन थ्रू डिफरेंट शेड्स और कलर्स। अब जो भी आप कंपोनेंट्स में इंडेक्स या की दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, तो ये सबका अलग अलग शेड्स होना चाहिए, अलग अलग कलर होना चाहिए ताकि समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो डेटा दिया गया है, इस डेटा का इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर इन एग्जाम, यूनिवर्सिटी ए बी सी है, तो देखिए यहाँ ए बी और सी का इस्तेमाल किया गया है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, ठीक है। तो ये आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ के लिए कंपोनेंट बार डायग्राम बनेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे थाउजेंड्स में, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? देखिए 20,000 तक हम लोग को जाना है, तो हम लोग यहाँ पे 0, 5 ये जो लिखा है ये इन थाउजेंड्स, या तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, या तो हम लोग पूरा पूरा लिखेंगे। तो हम लोग पूरा लिखेंगे 5,000, 10,000, 15, 20, 25। आइए आपको मैं करके बताता हूँ ये कैसे होगा। बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आराम से आप कर लेंगे। चलिए पहले आप नीचे एक लाइन लेंगे, ठीक है, फिर आप एक लाइन ऊपर लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 5 जाना है, तो हम लोग इसको 2-2 सेंटीमीटर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इधर 3 यूनिवर्सिटी है तो हम लोग इसको 5-5 सेंटीमीटर ले लेंगे। 1, 2, 3, ठीक है। ए, इसको एकदम ध्यान से करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। बी, सी, ठीक है। अब यहाँ पे 0, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए। ये नीचे हम लोग क्या लिख रहे हैं? यूनिवर्सिटीज़। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। नीचे हो गया यूनिवर्सिटी और ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हो गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ, 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं साइड में 4 है, तो यहाँ पे 4 ब्रेकअप होगा इसका। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, साइंस,
कॉमर्स लॉ। आर्ट्स को ब्लैंक रखते हैं, साइंस को ये वाला देते हैं, ठीक है, इसको सर्कल दे देते हैं और इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। ये टोटल आपका क्या चीज बन रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग इन एग्जाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। यूनिवर्सिटी ए पहले आर्ट्स 8,000 तक जाएगा, ठीक है, तो आइए करते हैं। अब 8,000 क्या होगा, 10,000 और 5,000 के बीच में 7.5, तो 7.5 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 8,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट, एक लाइन दे देते हैं और ये लाइन को हम यहाँ मिला देते हैं, तो ये हो गया हमारा आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स के बाद साइंस 4,000 और, तो 8 4 12, तो 12 तक जाना है। तो 12 क्या होगा, इस दोनों का मिड यहाँ पर है, उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग को मिलाना है। अब देखिए साइंस का डिज़ाइन क्या है, ये वाला है, ठीक है। अब हमको 7 कॉमर्स का देना है, तो 8 4 12, 12 7, 8 + 4 12, 12 + 7 19, ठीक है। 19 कहाँ जाएगा, 20 से थोड़ा सा नीचे जाएगा सर, ठीक है। अब देखिए कॉमर्स का हम लोग क्या किए थे, सर्कल किए थे, तो ये सर्कल कर दिया। अब इसके बाद लॉ का 1,000 है, ठीक है, 1,000 जो कि एकदम थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये कर देते हैं और इसका हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका यूनिवर्सिटी ए का। अब देखिए यूनिवर्सिटी बी का बनाएंगे, इसी तरह से आपको एक एक करके बनाना है, बहुत ही आसान होता है ये, ठीक है। आप बनाते बनाते सीख जाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए एग्ज़ाम के लिए जब आप ये बना रहे हैं, आप पहले प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए आपको समय बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप फटाफट बना पाएंगे। बी का क्या है, पहले 6,000 तक जाना है, ठीक है। तो देखिए 6,000 मतलब, 6,000 मतलब ये 5,000 से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये आपका 6,000 तक चला गया, ये ब्लैंक रहेगा। उसके बाद 2,000 और, तो मतलब 6 और 2 8,000, तो 10,000 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो हम लोग इसको भी कर लेंगे। ये आपका ये डिज़ाइन हो जाएगा। उसके बाद 5,000 और, तो 15,000, रुकिए, 6 2 8 8 3 8 5 13,000, तो 13,000 क्या होगा, 15 और 10 का मिड होता है 12.5, तो थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आएगा। इसका हम लोग सर्कल दिए थे, तो हम लोग सर्कल कर देंगे। उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब 2 और, देखिए 6 2 8 8 5 13, 13 2 15, तो 15,000 का जो हमारा है स्लैब, अब उतना ऊंचा हम लोग को इसको लेके जाना है, ठीक है। इसका डिज़ाइन था ये वाला, तो ये हो गया। अब सी नंबर 3,000, तो देखिए 3,000 क्या हुआ, इन दोनों का मिड हो गया 2,500, तो थोड़ा सा उससे ऊंचा। उसके बाद 1,000 और, 3 और 1 4,000, तो 4,000 एकदम यहाँ पे छोटा सा पतला लाइन हो जाएगा और इसका हल्का सा डिज़ाइन करना होगा। फिर 4,000, तो 4 4 8। अब देखिए 8,000 जो है
वो हमारा इस लाइन के एकदम बराबर आएगा, क्योंकि ये भी हमारा 8000 ही था, पहले 6 था फिर 2 था। ये जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे ना तो बनाते बनाते आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। घर में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा बनाएंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम में अच्छे से बनेगा। उसके बाद 2000 और, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10,000 तक जाना है, तो आप 10,000 का यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एकदम पतला सा ये 2000 का और बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा कंपोनेंट बार डायग्राम जो है वो बनता है, ठीक है। अब ये देखिए ये कंप्यूटर के थ्रू बनाया हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा साफ लग रहा है, लेकिन ये जो बना है इस तरह से आप बनाओगे एग्ज़ाम में, फिर बनाते बनाते आपका हाथ बैठ जाएगा और अच्छे से बनने लगेगा। तो इस तरह से ये बार चार्ट जो था हम लोग सीख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पाई डायग्राम सीखेंगे, क्योंकि पाई डायग्राम भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत आता है।